अपने विद्यालयों के अंदर एक चित्र देखने को मिलेगा। वह चित्र होगा अखंड भारत का मानचित्र। उस अखंड भारत के चित्र के बीच में कुछ पंक्तियों में लिखा हुआ एक विषय होगा जिसका नाम है विद्या भारती का लक्ष्य। ये विद्या भारती का लक्ष्य क्या है? पुराने लोग हैं, पिछले दिनों आए थे या योजना में पढ़ाया है, उन्होंने वो लक्ष्य देखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ को याद भी होगा। तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। नए बंधु हैं उनको हो सकता है ये एक नया विषय लगे। तो विद्या भारती का लक्ष्य के पीछे एक हेतु है, उद्देश्य है। ये विद्या भारती का लक्ष्य जो हमने रखा है ये अखंड भारत के मानचित्र के बीच में लिया है। अखंड भारत के मानचित्र के बीच में नहीं लेते तो भी शब्द तो वही रहते, अर्थ वही निकलता। लेकिन जो मानचित्र के बीच में लेने के पीछे एक हेतु है, उद्देश्य है, इस अखंड भारत के बारे में हमारी कल्पना क्या है। ये अखंड भारत के बीच में जो वाक्य दिया है, शब्द दिया है, इस शब्द का पीछे जो भविष्य का जो तैयार होने वाला व्यक्ति है उसका इस देश के साथ नाता रिश्ता है क्या, यह जोड़ा है। पहले विद्या भारती का लक्ष्य आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व तो ये लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था लेकिन कुछ वाक्य बदले हुए थे, वो वाक्य बदल गए देश काल परिस्थिति के अनुसार। हो सकता आगे भी बदले। तो हमारे में से हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि पहले ऐसा था, फिर अब ऐसा क्यों हो गया, आगे ऐसा क्यों होगा। जैसी देश की आवश्यकता, देश प्रथम है, इसीलिए शब्दों को पकड़ना नहीं, पकड़ना उसके भाव को, उसका जो ध्येय है, उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो विचारधारा है, उसको ध्यान में लेना है। समय समय पर हो सकता है शब्द बदलें, उन शब्दों का अर्थ कुछ और निकले, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि राष्ट्र कैसा बने। राष्ट्र कैसा बने तो राष्ट्र के अंदर रहने वाला जो राष्ट्रीय है अर्थात समाज, वो कैसा बने। तो उस समाज के निर्मित के लिए विद्या भारती ने अपने यहाँ यह लक्ष्य तय किया है। पहले नहीं था, शुरू में जब विद्या भारती का काम शुरू हुआ या शिशु मंदिर शुरू हुआ उस समय ये कोई लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य बाद में तय किया। विद्या भारती का पहले कोई कुल गीत भी नहीं था, अब आकर के कुल गीत एक 2-3 वर्ष पहले कुल गीत फाइनल किया है। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें शुरू हुई, जहां जहां जैसी आवश्यकता हुई। तो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में एक बात कही है, और वो लक्ष्य किसी और का नहीं है, इसीलिए उसमें शब्द जोड़ा है, हमारा लक्ष्य।
माने उस योजना के अंतर्गत रहने वाले हैं, उन सभी के लिए है हमारा लक्ष्य। माने हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारी योजना क्या है, इसलिए उस लक्ष्य के अंदर कहा है। उसका नाम हमारा लक्ष्य कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा, इसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कौन सी, शिक्षा प्रणाली और भी है, इसका मतलब हाँ है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और भी हैं। तो जो शिक्षा प्रणालियां हैं, उन शिक्षा प्रणालियों का ध्येय इस देश के साथ क्या है, उनके साथ वो राष्ट्रीय हैं या अराष्ट्रीय हैं। इस देश के अंदर एक मदरसा पद्धति चलती है, वह मदरसा पद्धति इस देश को कभी भी यह न मानते हुए कि देश हमारा है, ये सबका है, इस पर सब समाज का कल्याण होना चाहिए, वो नहीं सोचता। वो केवल और केवल सोचता है जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। एक पद्धति वो भी है। एक और है, ईसाई परंपरा के अंतर्गत चलने वाले जो पद्धति है, उसको एक तरह से कॉन्वेंट पद्धति कह सकते हैं, वो है। और उस कॉन्वेंट पद्धति के अंतर्गत ये सब चीजें नहीं। अपने में से कई लोगों को जानकारी होगी कॉन्वेंट पद्धति जब शुरू हुई तो कहां शुरू हुई। जब शुरू हुई तो उस प्रकार की योजना थी क्या? नहीं। तो उस पद्धति के अंतर्गत जो सर्विस करने वाले जो कर्मचारी लेबर के लोग काम करते थे, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कॉन्वेंट पद्धति शुरू की वहां। तो और भी है क्या? उस शिक्षा के अंतर्गत एक और विचारधारा चली, जिसका एक बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। तो जेएनयू वामपंथी विचारधारा, जिसकी सोच भारतीय विचारधारा से भिन्न है। इसलिए ध्यान में है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, जो इस देश को अपना माने, यहाँ का जो रहने वाला समाज है इस देश को अपना माने, इस देश के हर समय पर सुख दुख के साथ खड़ा रहे। इसीलिए कहा गया कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो भविष्य का बालक है, भविष्य का समाज है, उसके अंदर राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए, हिंदुत्वनिष्ठता आनी चाहिए। तो फिर आप कह सकते हैं कि आप भी तो हिंदू की बात कर रहे हो, वो ईसाई की कर रहे हैं, तो क्या बात है, वो वामपंथ की कर रहे हैं तो क्या बात है, वो ईसाईयत की कर रहे हैं तो क्या बात है। हिंदुत्व जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने का तरीका है, और ये सबके कल्याण की बात करता है और कोई नहीं करता। आप ईसाईयत को देखिए, ईसाईयत के अंदर आप कहीं भी विश्व के कल्याण की बात नहीं है। वहां एक ही बात है, अपने लिए विस्तार करो, अपना कब्जा करो, अपना आधिपत्य स्थापित करो। यही मदरसा पद्धति का है। साम दाम दंड भेद कैसे ही कब्जा करो, लेकिन अपनी पद्धति नहीं।
अपनी पद्धति अनाथ काल से चली आ रही है। हमारी पद्धति चाहे हिंदू पद्धति जो है, हिंदुत्व निष्ठ की जो बात कही है, ये हिंदू जीवन जीने की ये शैली है। इस हिंदुत्व के अंदर आपको सुनने को मिलेगा, गांव की अनपढ़ माता जी भी घर में जब पूजा कराएंगी या सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगी और अंत में कहेंगी धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और किस पद्धति के अंदर है? कहीं कोई कहता है क्या विश्व का कल्याण हो? ये हिंदुत्व ही है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। आप इंग्लैंड में रहते हो, ईसाई हो, आपका भी कल्याण हो। आप वहां मक्का मदीना रहते हो, आपका भी कल्याण हो। किसी का विरोध नहीं करते। हिंदुत्व निष्ठ यह है।